विश्वास और अंधविश्वास में जैसे केवल अ शब्द का फर्क होता है, वैसे ही विश्वास करने और उसका अंधविश्वास बन जाने में भी एक बहुत ही बारीक सी लकीर होती है। एक बहुत ही बारीक सी डोर होती है जो कभी भी टूट सकती है। आज की ये सत्य घटना जिनकी है, उनके साथ ये नहीं बीती है, बीती तो किसी और के साथ है, मगर इतनी प्रभावित करने वाली थी कि उन्होंने हमारे साथ शेयर किया। ये कहानी बताने वाली, या कह लीजिए जो सत्य घटना बताने वाली है, उनका नाम राधिका जी है। राधिका जी ने अपनी प्लेस को गुप्त रखा है, मगर उन्होंने कहा कि उनकी शादी एक बहुत ही मध्यम परिवार में हुई, जहाँ पर सभी कुछ ठीक ठाक था, मगर सास थोड़ी सी तीखी, कह लीजिए तेज थी। वो कहती है कि उनके जेठ जी की शादी उनकी शादी के बाद हुई, क्योंकि वो कुछ डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे जो लंबी चलनी थी। उनके हस्बैंड अच्छी खासी सरकारी नौकरी करते थे, तो पेरेंट्स ने कहा किसी को तो निपटाना ही है, तो छोटे भाई की शादी कर दी। बड़े भाई की शादी हुई नहीं थी। जब बड़े भाई की शादी हुई तो वो बहू लेकर आए, और उनकी जो जेठानी जी थी वो लड्डू गोपाल को मानती थी। लड्डू गोपाल की भक्ति करते हुए जब राधिका जी ने देखा तो उन्हें बहुत ही अचंभा हुआ, और धीरे धीरे उन्हें भी लड्डू गोपाल पे विश्वास होने लगा। लड्डू गोपाल की जितनी दृढ़ता से और जितने ही प्रेम से वो पूजा करती, ये देखकर राधिका जी बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने कहा मुझे भी लड्डू गोपाल रखने हैं। तो उनकी सास ने कहा लड्डू गोपाल रखने की क्या ज़रूरत है, घर में एक तो है ही, मिल बांट की पूजा कर लो। और राधिका जी को भी बहुत अजीब नहीं लगा परिवार तो हमारा एक ही है, और दोनों मिलकर लड्डू गोपाल की पूजा करने लगे। राधिका जी कहती हैं कि 6 महीने बाद उनकी शादी के मैं गर्भवती हुई, और 9 महीने बाद मैंने एक स्वस्थ सी बच्ची को जन्म दिया। लेकिन मेरी जेठानी जी जो लड्डू गोपाल को इतना मारती थी, उनको बच्चा नहीं हो रहा था, मगर फिर भी उनकी जेठानी जी टस से मस नहीं हुई। वो भगवान की पूजा उसी तरह से करती रही। राधिका जी की सास ने उनसे कहा, बहू तुम इतना इन भगवान को मानती हो, मुझे तो कोई फल देते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। तभी अचंभा हुआ, और उन्होंने कहा माँ जी इसमें भगवान का क्या है, ये तो हमारे कर्मों का है, कहिए तो डॉक्टर से कंसर्न कर लूँ। उन्होंने कहा ठीक है, और डॉक्टर से कंसर्न किया। कोई महीम सी परेशानी थी जिसका 3 महीने इलाज चला, जिसके बाद उन्होंने गर्भ धारण किया, और वो गर्भवती हो गई। खुशियाँ घर पे आ गई, सब कुछ ठीक हो गया, फिर से विश्वास सा हो गया। करीबन 6 महीने हुए थे प्रेगनेंसी को। उसके बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस आने लगी। कॉम्प्लिकेशन आते आते उन्होंने 8वें महीने में एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन बेटा जन्म होते ही डेड हो गया, इस दुनिया को छोड़ गया। अब जेठानी जी को तो कुछ पता था नहीं, क्योंकि वो बेहोश थी, और साथ में ऑपरेटेड भी था बच्चा। लेकिन उनकी देवरानी राधिका जी, उनको पता था, और साथ में सास को। अब सास ने निश्चय कर लिया था कि ये लड्डू गोपाल फलदायी नहीं है, इनसे कोई हमें प्राप्ति नहीं हो पा रही है, देखो तो बच्चा भी खो दिया। जब राधिका जी की जेठानी को पता लगा तो उन्हें बहुत दुख हुआ, वो बहुत रो रही थी। वो कहती हैं कि हमने उन्हें बहुत समझाया कि दीदी ये सब तो कर्म का दोष है ना, और आप इस तरह से रोएंगी तो कैसे होगा, आपके स्टिचेस हैं जो दुखेंगे। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी, और रोए जा रही थी। जैसे तैसे उन्हें घर लाया गया। घर लाए तो अब सास ने कहा था कि लड्डू गोपाल को नहीं पूजना है, तो राधिका जी को लड्डू गोपाल दे दिए गए। बड़ी वाली बहू को कहने लगे कि तुम्हारी पूजा इनमें फल नहीं हो रहा, फलदायी नहीं है। अंधविश्वास की भी कोई सीमा होती है। राधिका जी ने लड्डू गोपाल रख लिए और वो पूजने लगी। तो कहने लगी कि मेरे मन में भी ये ख्याल आने लगा कि कहीं मेरे पति या मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए, कहीं ये मूर्ति मुझे भी फलदायी ना हुई तो। और राधिका जी कहती हैं मैंने ही भगवान को अपनी सास को दे दिया। सास ने लड्डू गोपाल को ऊपर ही किसी कमरे में 3रे माले पे बक्से में बंद कर दिया। जब 21-22 दिन हुए और राधिका जी की जेठानी ने पूछा कि कहाँ पर है मेरे लड्डू गोपाल, तो उन्होंने कहा अरे सासू माँ ने उन्हें कहीं रख दिया है ऊपर, क्योंकि वो फलदायी नहीं है। तो राधिका जी की जेठानी जी कहने लगी क्या फलदायी नहीं है, मतलब कि वो तुम्हें नहीं लग पा रहे हैं, अशुभ हो गए हैं परिवार के लिए। ये सुनते ही जेठानी जी बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई और ऊपर चली गई। कहने लगे कि स्टिचेस होने के बाद भी वो इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर गई, और जैसे ही नीचे आ रही थी तो उन्होंने देख लिया। राधिका जी ने अपनी सास को बताया, पता नहीं उन्हें क्या हो गया है, कौन सी शक्ति आ गई है उनके अंदर कि वो इतना ऊपर चली गई और लड्डू गोपाल को ले आई।
आगे कहती हैं कि उनकी सास ने उनसे कहा, ये लड्डू गोपाल करना बंद करो, हमारा क्या ही भला हुआ है इनसे। राधिका जी की जेठानी ने उन्हें समझाया कि माँ, ये मेरे कर्मों का दोष है, इसमें भगवान क्या करेंगे, और भगवान किसका गलत करते हैं, ये किसी को फलदायी नहीं होती, शुभ अशुभ नहीं होता, बस भगवान का विश्वास होता है। उन्होंने कहा कि फिर उसके बाद कुछ दिन बाद उनके जेठ जी की अच्छी नौकरी लग गई और तबादला हो गया। तो उनकी जेठानी ने डिसाइड कर लिया कि अब वो उन्हीं के साथ रहेंगे और लड्डू गोपाल को भी अपने साथ में रखेंगी। अब लड्डू गोपाल उनके साथ वहीं चले गए। कुछ दिन बाद राधिका जी को भी ये एहसास हुआ कि जो वो सोचती थी वो गलत था, भगवान भला किसका बुरा कर सकते हैं। और उन्होंने भी अपनी देवरानी के घर, जेठानी जी के घर जाकर माफ़ी मांगी और साथ ही सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल हो गया। लेकिन आज भी उनकी सास लड्डू गोपाल को शुभ नहीं मानती हैं। अपनी अपनी प्रथा, अपना अपना विश्वास, लेकिन भगवान सब कुछ देख रहे हैं और वो किसी को दुखी नहीं रहने देंगे। तो आज की सत्य घटना राधिका जी ने ये बताने के लिए बताई कि इंसान कितना भी विश्वास कर ले, लेकिन उसकी डोर कहीं ना कहीं कभी ना कभी डगमगाने लगती है। मगर सच्चा भक्त तो वही होता है जो कष्टों में भी भगवान की पूजा अर्चना करना ना छोड़े। तो अगर आपको सत्य घटना पसंद आई तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, शेयर विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि मैं बोलती हूँ कि जितना भक्ति और पूजा प्रेम को स्प्रेड करते हैं उतना ही बढ़ती है। और थैंक यू राधिका जी, थोड़ी सी अचंभित करने वाली मगर सत्य घटना को हमारे साथ शेयर करने के लिए। जल्द लौटूंगी अच्छी सत्य घटना के साथ। तब तक अपना, अपने परिवार का ख्याल रखिए, लगे रहिए लड्डू गोपाल की भक्ति में और कमेंट में लिखते हुए जाइएगा, श्री कृष्णा, राधे राधे।